Good morning, students. Today I am Namita Gupta, PGD Chemistry from Suraj School. Discuss our new topic, reduction. In this method, from metal oxide, obtained crude metal, कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर जो हमें लास्ट टॉपिक में ऑब्टेन्ड हुए थे, मेटल ऑक्साइड्स बना रहे थे और वही मेटल ऑक्साइड्स आज रिडक्शन के थ्रू मेटल्स में ऑब्टेन्ड होंगे और यही मेटल्स प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल्स नहीं होगी, देयरफॉर इसको हम बोलेंगे क्रूड मेटल। तो क्रूड मेटल ऑब्टेन्ड करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए मेटल ऑक्साइड का हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में स्पेसिफिकली कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे और कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स कंसीडर करने होंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विथ कार्बन, द टर्म कॉल्ड स्मेल्टिंग। जब स्पेसिफिकली कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करे तो प्रोसेस का नाम स्टूडेंट्स स्मेल्टिंग होगा। स्मेल्टिंग में जैसा कि हमें पता है, अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ ऑक्सीजन एंड आफ्टर द एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑक्सीजन it can change into CO, but at high temperature we can understand CO can change into CO2। तो हमने यहाँ पर देखा मेटल ऑक्साइड इजीली कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, और अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके फर्स्टली बनाएगा CO एंड देन आफ्टर इट विल कन्वर्ट इनटू CO2। तो इन दैट मेथड, इन स्मेल्टिंग मेथड, हमें मेटल ऑक्साइड से क्रूड मेटल, इम्प्योर मेटल ऑब्टेन्ड हो गई। मैक्सिमम इम्प्योरिटीज लीव आउट हो चुकी हैं। बिल्कुल स्मेल्टिंग की ही तरह हम सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम यूज करेंगे। यहाँ पर भी हम कोई मेटल ऑक्साइड यूज करेंगे और मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ करेंगे। एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा एंड सेल्फली चेंज इनटू Al2O3 और खुद Al2O3 में बदल जाएगा और इसी तरह से फ्री फॉर्म ऑफ मेटल हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि वो सारी मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से नीचे होती हैं, इस मेथड के थ्रू प्यूरिफाई की जा सकती हैं, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा और लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम द सोल्यूशन। दैट्स वाई हम यहाँ पे एल्यूमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड को ट्रीट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और क्रोमियम डिस्प्लेस होके क्रूड मेटल की फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो रहा है और इस मेथड में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेवलप होती है। दैट मीन्स टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट इवॉल्व होती है। दैट्स वाई हम इस प्रोसेस को एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसके मेटल ओर को कैसे मेटल फॉर्म में ऑब्टेन्ड किया जाए, तो उसके कुछ स्पेशल टेक्निक हैं, उसके कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में स्पेसिफिकली हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज़ करने जा रहे हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल के लाइक NaCl के मोल्टन फॉर्म को, पिघले हुए स्टेट को हमने एक सेल में फिल किया। इसको हमने एक सेल में फिल किया और सेल में फिल करने की वजह से हमने एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया। जैसा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एनोड और कैथोड दो हमारी प्लेट्स हैं और इसमें हमने NaCl मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में फिल किया है। NaCl को बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिली
इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, जैसा कि हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, NaCl will convert into Na plus ion and Cl नेगेटिव आयन। Na प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके, दैट मीन्स खुद का रिडक्शन करके सोडियम मेटल की फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगा, जबकि क्लोरीन आयन अपना ऑक्सीडेशन करके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्लोरीन गैस की फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और ये पॉइंट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। किसी भी एलिमेंट का, आयन का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्लेट को एनोड बोला जाता है। किसी भी आयन का अगर रिडक्शन बोला जाता है तो उसे हम प्लेट को कैथोड बोलेंगे। तो होप सो ये हमें रिमाइंड है, क्लोरीन गैस का यहाँ पे ऑब्टेनिंग कहाँ पर होगा, एनोड पर। क्लोराइड आयन खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है, एनोड पर। जबकि सोडियम आयन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम आयन का यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन हमेशा हमारा कहाँ होता है, कैथोड पर। तो कैथोड की वजह से हम यहाँ बोल सकते हैं सोडियम आयन रिडक्शन कर रहा है, कैथोड प्लेट पर ऑब्टेन्ड हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्लोरीन आयन का होगा तो क्लोरीन आयन कहाँ ऑब्टेन्ड होगा, एनोड पर क्लोरीन गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए किया जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ओनली बाय दिस मेथड, इसी मेथड से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हमेशा हमें कहाँ मिलेंगी, कैथोड पर बाय द रिडक्शन। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रखते हैं और अगला टॉपिक हमारा होगा पायरोमेटलर्जी, मीन्स क्रूड मेटल को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल में बदलने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम नए वीडियो में पढ़ेंगे हम कैसे क्रूड मेटल को बाय द हीटिंग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल में बदलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।